हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों एवं मेरे प्रिय बच्चों। देखिए, जीवन में बिना लक्ष्य साधे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। तो जीवन में आप लोग क्या करिए, किसी एक लक्ष्य को साधिए, है ना। किसी एक चीज़ के पीछे पड़िए, क्योंकि यहाँ देखो क्या होता है कि आजकल लोग क्या करते हैं, लक्ष्य को तो साधते हैं लेकिन उसको ऑप्शन में रखे रहते हैं ना, ऑप्शनली बना लेते हैं। ठीक, उसे क्या करते हैं, प्रमुखता उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कहते हैं मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन भटक जाते हैं और कहीं वो क्या करते हैं, उसको लक्ष्य बनाने लगते हैं। पता चला कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक कर हम दूसरी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं ना। तो दूसरी भी चीज़ अगर प्राप्त करोगे वो शुरुआत में अच्छी रहती है ना। दूसरी चीज़ अगर आप प्राप्त भी कर लेते हो, अरे भटकाने वाले बहुत हैं हमारे समाज में, कि नहीं, हमारे घर में ही बहुत हैं। क्योंकि जो लक्ष्य हम साधे रहते हैं वो हमारे लिए पावरफुल लक्ष्य होता है ना। तो लोग कहते हैं चलो ये मुश्किल है, ये वाला देख लो, क्योंकि यहाँ तक जब तक पहुँचोगे पता नहीं तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो जाए ना। तो जो बच्चे देखो बहकावे में नहीं आते हैं, देखो हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम कोई ऊंची उड़ान भरे हैं, हमारा लक्ष्य अगर कोई सबसे ऊंचा सर्वोपरि है, तो उसके लिए बहुत कुछ हमें गंवाना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है ना। बिना तपस्या के कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। कोई भी शक्तिशाली पद हो, कोई भी शक्तिशाली चीज़ हो, तो बिना तपस्या किए, यूँ समझो कि जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास किया था, है ना। वनवास किया, सब कुछ किया, तभी जाके जो है लंका पे विजय की प्राप्ति हुई है ना। तो यूं ही समझ लो कि हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है और वो शक्तिशाली पद है, उसको पाने के लिए हमें क्या करना है कि बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन यहाँ समाज में या हमारे घर में कुछ लोग कहते हैं अरे इसके पीछे मत पड़ो, है ना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमको किसी दूसरी चीज़ पे क्या करते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, वहीं से भटक जाते हैं। दूसरी चीज़ भी क्या होती है, अच्छी तो लगती है लेकिन मात्र कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती है, बाद में पछतावा होता है कि जो दूसरी चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत किया, काश वही हम अपने पहले वाले लक्ष्य के पीछे थोड़ा मेहनत किए होते, आज में हम अपने लक्ष्य के करीब होते, वो लक्ष्य भी हमारे करीब होता ना। तो भटकाने से मत आइए। ठीक, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पे केंद्रित करिए, नहीं तो बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया खेत ही चुग लेगी ना। ठीक है, तो अपने लक्ष्य के पीछे पड़िए। ठीक, और देखो यूँ समझो कि हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं ना, लेकिन उनका भरोसा जो है ये रहता है कभी ना कभी मेरा बेटा क्या करेगा, नाम रोशन करेगा, सब कुछ करेगा, है ना। लेकिन वो कभी आपसे ये नहीं चाहते कि आप उनकी सेवा करें, है ना। बस उनको ये रहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और नाम करे, है ना। तो उनका भरोसा जिस लिए हमारे ऊपर बना है, हमें वो करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो दुनिया क्या कहती है नहीं, मतलब हमें अपने लक्ष्य को साधना चाहिए, उस लक्ष्य पे कार्य करते रहना चाहिए ना। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जिया। एक ही लक्ष्य के पीछे साधिए, सब सद जाएगा। तपस्या होती है, टाइम लगता है, नुकसान होता है, काफ़ी चीज़ें बर्बाद करनी पड़ती है ना। मनचाही चीज़, मनचाही महफिल ऐसे नहीं मिल जाता, और राजा धीराज लोग ऐसे नहीं बन जाते हैं कि नहीं, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो अगर राजा धीराज बनना है तो भटकिए नहीं तो बहुत लोग भटकाने वाले मिलेंगे। भटक गए तो अटक गए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, 41। ठीक है, क्या कह रहा है, 96 स्टार 6 स्टार 2, ये एसएससी सीपीओ में आया। ये आपका एसएससी सीपीओ में आया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, भाग है, बराबर है, गुणा है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, गुणा है, बराबर है, भाग का साइन है। सी क्या है, बराबर का है, भाग है, गुणा है। डी क्या है, बराबर है, गुणा है, भाग है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम उतार लेते हैं। ठीक, क्वेश्चंस ये हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक, अब ऑप्शन ए बी सी जितने साइन है सब क्या करेंगे, इस स्टार की जगह हम क्या कर देंगे, रख के देखेंगे, और जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण को लिखते हैं। क्या है हमारा, 96 है,
स्टार है, 6 है, स्टार है, 8 है, स्टार है, 2 है। ठीक, अब देखो ये आपकी बुक में ऐसे दिया गया होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह दिया गया होगा ना। ठीक, ये इस तरह दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह दिया गया होगा, है ना। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए हम इस तरह स्टार बनाते हैं। ठीक है ना, और बुक में हमारे इस तरह दिया गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का साइन रखते हैं। तो देखो ये 96 है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का साइन रखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का साइन क्या है, भाग है, फिर ये क्या है, बराबर है, फिर ये क्या है, गुणे का है। ठीक, ध्यान देना, 96 लिखो, इसकी जगह कौन सा साइन है, भाग का साइन है, भाग का साइन लगाओ, 6 है, 6 लिखिए। यहाँ पे स्टार, स्टार की जगह क्या रखा है, ऑप्शन ए का साइन बराबर है, बराबर लिखो। यहाँ क्या है, 8 है, 8 लिखो। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए से हमने साइन रखा है, स्टार की जगह कौन सा साइन हो जाए, गुणे का। ठीक, 2 लिखो। अब देखो, ठीक, इससे इसमें भाग दे दो, 96 से इसमें भाग दे दो भैया। तो देखो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 बचेगा ना। देखो 6 से 96 में भाग दे, तो 6 से 96 में भाग दो। ठीक, तो 6 कम 6 हो गया, 3 बार 6 छंग 36 हो गया, बराबर का साइन है। अब देखो ये 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 16 बराबर 16 आ रहा है। समीकरण यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 बराबर 16 आ रहा है। समीकरण क्या है, संतुष्ट हो रहा है बाबू, है ना, क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक, चलो ये ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ठीक, चलो और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं। ठीक, चलो और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जय भोलेनाथ, गर्मी ज्यादा हो रही बेटा ना। अब देखिए क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का साइन रखते हैं, गुणे का है, गुणा रख दिया, बराबर का है, बराबर का रख दिया, भाग का है, भाग का रख दिया। ठीक, और भी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ये भी चेक करना सीखो। देखो ऑप्शन नंबर बी का हमने साइन रखा है, यहाँ गुणे का रखा है, यहाँ बराबर का रखा है, यहाँ भाग का रखा है। ठीक, देखो 96 है, गुणे 6 है, बराबर है, और ये 8 है, ये 8 है, भागे क्या है, 2 है। देखो 6 से 96 गुणा करिए बेटा, तो देखो 6 जंग 36, 3 6 9 54, 3 57, 576 हो गया। ठीक है, देखो 6 जंग 36 का 6 हाथ से लगा 3, और 6 9 54, 54 3 क्या होता है, 57, 576 हो गया। अब 2 से 8 में भाग दो, 4 हो जाएगा। लेकिन ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे कौन सा साइन रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी का साइन रखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है, बराबर है, फिर क्या है, भाग का है, फिर क्या है, गुणे का है ना। अब देखो क्या है, 96 है, 96 लिखिए, बराबर का साइन है, बराबर लिखिए, फिर 6 भागे क्या है, 8 है। देखो 6 भागे 8, गुणे क्या है, 2 है ना, गुणे 2 है। ठीक, अब चलो ये 96 हो गया, और इसको भागे को हम क्या लिख सकते हैं, 6/8 भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी चीज, जैसे ये 2 भागे 1 है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, 5 भागे 4 है तो 5/4 भी लिख सकते हैं, जानते हो ना। तो इसको हमने क्या किया, इसीलिए इसको बटे में लिख दिया है। ठीक, गुणे में क्या है, 2 है, लेकिन देखो गुणे में क्या होता है, अगर क्या अंश और हर कट रहा काट देते हैं। देखो 2 3 6 और 2 चौक 8, ठीक, कट गया। अब यहाँ बटे में क्या है, हर में आपका क्या है, 4 है, गुणे में 2 है, तो त्रियक कट भी होता है। गुणे में त्रियक कट अगर हो, त्रियक कट में त्रिछा भी कटता है, अंश और हर भी कटता है, और त्रियक कट भी हो, स्लैंटली कट जिसे बोलते हैं ना। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो ये 96 बराबर 3/2 आया है। बताओ 96 बराबर 3/2 आया है। यहाँ भी अगर 96 आ जाता तो ये समीकरण क्या होता, संतुष्ट हो जाता ना, लेकिन ये समीकरण क्या संतुलित नहीं है, संतुष्ट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 96 है, यहाँ 3/2 दिया, दोनों अगर हमारा क्या होता है, दाया और बाया पक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो ये संतुष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया, चलो ऑप्शन नंबर डी रख के चेक करते हैं। ठीक है ना, देखो हम चाहते तो कर देते एक बार, लेकिन ऑप्शन से कैसे चेक किया जाता है ये भी देख लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, गुणा इसकी जगह पे। ठीक, यहाँ क्या लिखोगे, भाग। देखो 96 बराबर, ठीक, 6
गुणे 8 भागे 2। तो 96 है ना, 96 लिखो, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगाओ। ठीक, पहले भाग करो, 2 से 8 में भाग करो, कितना हो जाएगा जी, 2 चौक 8। देखो 96 बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो ये भी नहीं है बेटा, देखो ना तुम्हारा ए है, ना सी है और ना डी है, इन सबका साइन इसमें रखा, एक को साइन जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं किए हैं। जब नहीं संतुष्ट किए तो इसका मतलब समीकरण ये तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण ए हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं। तो समीकरण ए का हमारा क्या साइन था, देखो ए का साइन क्या है, भाग का है, बराबर का है, गुणे का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समीकरण ए मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो देखो ये 96 है ना, 96 भागे 6 हो गया, बराबर 8 गुणे 2 हो गया ना। तो देखो 6 से 96 में अगर भाग करोगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। अरे देखो भैया 6 से 96 में भाग ऐसे कर लो, देखो 6 कम 6 हो गया, भाग करना आता है ना। यहाँ कितना बचा, 3 36, 6 छंग क्या हो जाएगा, 36। ठीक, ऐसे कर लो, बस स्पीड होनी चाहिए आपकी, स्पीड बहुत रखना। ठीक है बेटा, बिना स्पीड के क्या है क्वेश्चन क्लियर नहीं हो, खूब स्पीड रखे रहिएगा। तो 6 से 96 में भाग दिए, कितना हो जाएगा, 16 आया। ठीक है, अब 2 8 का गुणा करो, 2 8 16। बताओ यहाँ दाया पक्ष और बाया पक्ष आपका बराबर हो गया कि नहीं, 16 बराबर 16 आया कि नहीं। तो ये आपका समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। ठीक है, ये संतुष्ट हो गया है। ठीक है, ये संतुलित हो गया है। अब ये ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भाग कॉमा बराबर कॉमा गुणा, ये हो जाएगा। ठीक, तो बेटा खूब मेहनत करिए, एक लक्ष्य को साधिए, एक ही के पीछे क्या है, मेहनत करिए, तपस्या करिए। ठीक है ना, राजा धीराज की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, खूब तपस्या करनी पड़ती है। ठीक, ओके बेटा।